एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था गौरी। गौरी के माता पिता नहीं थे। बचपन में ही वह इस दुनिया में अकेली रह गई थी। गांव के लोग कभी कभी उसकी मदद कर देते, लेकिन ज्यादातर समय वह अकेली ही रहती थी। हर दिन उसके लिए संघर्ष था। कभी खाना नहीं मिलता, कभी पहनने को कपड़े नहीं होते, और कभी कभी तो उसे रात भर भूख ही सोना पड़ता। लेकिन गौरी के दिल में एक चीज थी, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। गौरी की प्रार्थना। हर सुबह वह नदी किनारे जाती। एक छोटा सा शिवलिंग था वहां। वह अपने हाथ जोड़कर कहती, हे महादेव, सब कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, क्या सच में मेरा भाग्य कभी बदलेगा? उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटता। एक दिन का चमत्कार। एक रात जब गौरी बहुत दुखी थी, वह भूखी ही सो गई। नींद में उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक उज्ज्वल प्रकाश फैला, और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। गौरी घबरा गई, लेकिन शिव जी की मुस्कान ने उसे शांत कर दिया। महादेव का संदेश। शिव जी बोले, गौरी, तुम रोज मुझसे पूछती हो कि भाग्य कब बदलता है। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। गौरी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मेरा भाग्य कब बदलेगा? शिव जी मुस्कुराए और बोले, भाग्य तब बदलता है जब इंसान अपनी सोच बदलता है, अपने कर्म बदलता है, और खुद पर विश्वास करना सीख जाता है। 3 सूत्र महादेव का ज्ञान। शिव जी ने आगे कहा, 1. विश्वास फेथ। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखोगी, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। 2. परिश्रम हार्ड वर्क। भाग्य मेहनत से बनता है, सिर्फ रोने से नहीं बदलता। 3. धैर्य पेशेंस। हर चीज का समय होता है, जो आज नहीं मिला वो कल जरूर मिलेगा। गौरी का परिवर्तन। सुबह जब गौरी उठी तो वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह रोती नहीं थी। उसने सोचा, अगर भाग्य बदलना है तो मुझे खुद बदलना होगा। नया सफर शुरू। गौरी ने गांव में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। लोगों के घर साफ करना, बच्चों को पढ़ाना, खेतों में मदद करना। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत और सच्चाई से प्रभावित होने लगे। भाग्य का बदलना। कुछ सालों बाद वही गौरी जो भूखी रहती थी, अब अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। अब वह अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी। लोग कहते थे, गौरी का भाग्य बदल गया। लेकिन गौरी मुस्कुराकर कहती, मेरा भाग्य नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। अनाथ लड़की और महादेव का वरदान। विस्तृत कथा। गौरी अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में पहले की तरह आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। उसे अब समझ आ गया था कि सिर्फ दुखी होने से कुछ नहीं बदलता, कर्म ही भाग्य को बदलता है। हर सुबह वह पहले की तरह भगवान शिव के मंदिर जाती, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वह कहती थी, मेरा भाग्य बदल दो। अब वह कहती थी, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं अपना भाग्य खुद बदल सकूं। संघर्ष के दिन। गांव में हर कोई अच्छा नहीं था। कुछ लोग गौरी का मजाक उड़ाते थे, अरे ये अनाथ लड़की क्या कर लेगी, भाग्य बदलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन गौरी अब इन बातों से टूटती नहीं थी। वह मन ही मन महादेव को याद करती और आगे बढ़ती जाती। एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उसे काम पर रखा। काम बहुत कठिन था, सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन गौरी ने कभी शिकायत नहीं की। पहली परीक्षा। एक दिन उस अमीर व्यक्ति के घर से कुछ पैसे खो गए। सभी ने शक गौरी पर किया, ये गरीब है, जरूर इसी ने चुराए होंगे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सच नहीं छोड़ा। वह बोली, मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। उस रात वह बहुत रोई, और फिर महादेव से पूछा, प्रभु, जब मैं सही हूँ तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? महादेव की दूसरी सीख। उस रात फिर उसे सपना आया। शांत वातावरण, चंद्रमा की रोशनी, और सामने खड़े थे महादेव। शिव जी बोले, गौरी, ये तुम्हारी परीक्षा है। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो उसे परखा जरूर जाता है। गौरी ने पूछा, तो मैं क्या करूं? शिव जी बोले, सच का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य की जीत। अगले दिन असली चोर पकड़ा गया। वह उसी घर का एक नौकर था। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के लोग गौरी से माफी मांगने लगे। उस दिन पहली बार गौरी को महसूस हुआ, ईमानदारी कभी हारती नहीं है। नई शुरुआत। धीरे धीरे गौरी का सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे काम देने लगे, उसकी सलाह लेने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम में बहुत समझदारी है, तुम बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं शुरू करती? गौरी को ये बात बहुत अच्छी लगी। ज्ञान का दीपक।
उसने गांव के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10 और धीरे धीरे पूरा गांव। अब गौरी सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदलने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव, कुछ सालों बाद गांव में एक छोटा सा स्कूल बन गया। उस स्कूल का नाम था महादेव ज्ञान मंदिर। गौरी अब उस स्कूल की शिक्षिका थी। वह हर बच्चे को यही सिखाती, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कभी अपने हालात को दोष मत दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, खुद पर विश्वास रखो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सही रास्ते पर चलते रहो। अंतिम संदेश, महादेव का सत्य। एक दिन गौरी मंदिर गई और मुस्कुराकर बोली, प्रभु, अब समझ में आ गया, भाग्य बदलता नहीं, उसे बदलना पड़ता है। उस दिन जैसे हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, यही सत्य है। गांव में अब हर कोई गौरी को जानने लगा था। जो लोग कभी उसे बेचारी अनाथ कहते थे, आज वही लोग उसे सम्मान से गौरी दीदी कहकर बुलाते थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और महादेव की लीला भी बहुत अद्भुत होती है। नई चुनौती का आगमन। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने देखा कि गौरी बच्चों को पढ़ा रही है। वह हंसते हुए बोला, इस छोटे से गांव में पढ़ाई, इससे क्या होगा? गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। गौरी ने शांत स्वर में कहा, गरीबी सोच में होती है, हालत में नहीं। व्यापारी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया, ये लड़की तुम्हारे बच्चों को काम से दूर कर रही है, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और धीरे धीरे बच्चों का स्कूल आना कम होने लगा। गौरी का टूटता मन। जब बच्चों की संख्या घटने लगी तो गौरी का दिल टूटने लगा। एक शाम वह मंदिर में गई और बोली, हे भगवान शिव, मैंने तो अच्छा काम ही किया था, फिर ये सब क्यों हो रहा है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वह पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बस थोड़ी थकी हुई थी। तीसरी सीख, सेवा का मार्ग। उस रात फिर महादेव उसके सपने में आए। शिव जी बोले, गौरी, जब तुम अपने लिए काम करती हो तो सफलता मिलती है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए काम करती हो तो परीक्षा मिलती है। गौरी ने पूछा, तो क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? शिव जी मुस्कुराए, जो सच्चे दिल से सेवा करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। गौरी का नया निर्णय। अगले दिन गौरी ने कुछ अलग करने का सोचा। वह खुद गांव गांव जाकर लोगों से मिलने लगी, उन्हें समझाने लगी, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य बदलेगा। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी और साथ ही उन्हें खाना भी देने लगी। परिवर्तन की लहर। धीरे धीरे लोगों को उसकी बात समझ आने लगी। एक दिन वही व्यापारी फिर आया और इस बार उसने कुछ अलग देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बच्चे पढ़ रहे थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लोग खुश थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गांव में बदलाव आ रहा था। वह चुप हो गया। सच्चाई की जीत फिर से। व्यापारी गौरी के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। गौरी मुस्कुराए, गलती करना गलत नहीं, उसे स्वीकार न करना गलत है। गौरी का सपना पूरा। कुछ समय बाद गांव में बड़ा स्कूल बन गया। बाहर के गांवों से भी बच्चे आने लगे। गौरी एक प्रेरणा बन गई। अब लोग कहते थे, अगर मेहनत और विश्वास हो तो कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अंतिम दृश्य। एक दिन गौरी मंदिर में बैठी थी। उसने आंखें बंद की और बोली, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे और क्या चाहिए? जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे ऐसा लगा जैसे महादेव मुस्कुरा रहे हों। महादेव का अंतिम संदेश, गौरी, तुमने अपना भाग्य नहीं बदला, तुमने दूसरों का भाग्य बदलना शुरू किया है। यही सबसे बड़ा पुण्य है। गौरी की जिंदगी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। गांव का छोटा सा स्कूल अब एक बड़ी पहचान बन चुका था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे। लेकिन महादेव की लीला अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर से आए अतिथि। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से एक सम्मानित व्यक्ति उतरे। नाम था राजीव शर्मा। वह शहर के एक बड़े शिक्षा अधिकारी थे। उन्होंने गौरी के स्कूल के बारे में सुना था, इसलिए खुद देखने आए थे। गौरी ने उनका स्वागत किया और बच्चों की पढ़ाई दिखाई। राजीव जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा बदलाव, तुमने ये कैसे कर दिखाया? गौरी मुस्कुराई और बोली, ये सब भगवान शिव की कृपा और बच्चों की मेहनत है। एक बड़ा अवसर। राजीव जी ने गौरी से कहा, क्या तुम शहर आकर एक बड़े स्कूल की जिम्मेदारी संभालना चाहोगी? तुम जैसी शिक्षिका की वहाँ बहुत जरूरत है। ये सुनकर गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके सामने दो रास्ते थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गांव जहां से उसकी पहचान बनी।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा शहर, जहां वह और लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। गौरी का द्वंद्व। उस रात गौरी सो नहीं पाई। वह मंदिर गई और बोली, हे भगवान शिव, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने गांव को छोड़ दूं? उसकी आंखों में फिर वही पुरानी बेचैनी थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार थी। महादेव का मार्गदर्शन। रात में महादेव उसके सपने में प्रकट हुए। शिव जी बोले, गौरी, जब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ खुद तक सीमित था तो तुम्हें एक गांव मिला, लेकिन अब तुम्हारा उद्देश्य पूरी दुनिया को रोशन करना है। गौरी ने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे शहर जाना चाहिए? शिव जी बोले, जहां तुम्हारी जरूरत ज्यादा हो वही तुम्हारा स्थान है। बड़ा फैसला। अगले दिन गौरी ने गांव वालों को बुलाया। वह बोली, मुझे शहर जाने का अवसर मिला है ताकि मैं और बच्चों की मदद कर सकूं। गांव के लोग पहले उदास हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, गौरी, तुम सिर्फ हमारी नहीं हो, तुम पूरे समाज की हो। शहर की नई शुरुआत। गौरी शहर पहुंच गई। वहां का स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन वहां के बच्चे खुश नहीं थे। कुछ बच्चे अमीर थे, लेकिन उनमें संस्कार और समझ की कमी थी। गौरी की असली परीक्षा। अब गौरी के सामने नई चुनौती थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ बच्चों के पास सब कुछ था, लेकिन सीखने की इच्छा नहीं थी। गौरी ने वही तरीका अपनाया जो उसने गांव में किया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्यार से समझाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उदाहरण देकर सिखाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीवन के मूल्य बताना। धीरे धीरे बदलाव। कुछ महीनों में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। उनका व्यवहार बदलने लगा। स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल गया। राजीव जी फिर आए और बोले, गौरी, तुमने यहाँ भी चमत्कार कर दिया। गौरी का उत्तर। गौरी मुस्कुराई और बोली, चमत्कार मैंने नहीं, विश्वास, मेहनत और महादेव ने किया है। एक दिन गौरी ने अपने जीवन को याद किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक अनाथ लड़की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संघर्ष से भरी जिंदगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और आज हजारों बच्चों की प्रेरणा। वह मंदिर में गई और बोली, प्रभु, अब समझ में आ गया। भाग्य तब बदलता है जब हम अपने डर से आगे बढ़ते हैं। महादेव की वाणी। जैसे ही उसने ये कहा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, यही जीवन का सत्य है। समय बीत चुका था। गौरी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। शहर का वह स्कूल जहां कभी बच्चे पढ़ाई से दूर भागते थे, आज देश के सबसे अच्छे स्कूलों में गिना जाने लगा। लेकिन इस सफलता के बीच भी गौरी के दिल में एक खालीपन था। दिल की पुकार। एक दिन वह स्कूल की छत पर खड़ी थी और दूर आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वह धीरे से बोली, हे भगवान शिव, सब कुछ तो मिल गया, लेकिन फिर भी दिल में एक सुकून क्यों नहीं है? पुरानी यादें। उसे अपना गांव याद आने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह छोटा सा मंदिर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नदी किनारे की शांति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और वो दिन जब वह अकेली बैठकर महादेव से बातें करती थी। गौरी समझ गई, उसकी जड़ें आज भी उसी गांव में हैं। महादेव का अंतिम संकेत। उस रात गौरी को फिर वही सपना आया। शांत वातावरण, चांदनी रात, और सामने खड़े थे महादेव। शिव जी मुस्कुराकर बोले, गौरी, तुमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब समय है अपने दिल की सुनने का। गौरी ने पूछा, प्रभु, क्या मुझे वापस गांव जाना चाहिए? शिव जी बोले, जहां तुम्हें सच्चा सुकून मिले वही तुम्हारा असली घर है। वापसी का निर्णय। अगले ही दिन गौरी ने फैसला कर लिया। उसने शहर के लोगों से कहा, मैंने यहाँ जो करना था वह कर लिया, अब मुझे वहाँ जाना है जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। सब लोग भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने गौरी का निर्णय स्वीकार किया। गांव में वापसी। जब गौरी अपने गांव पहुंची, उंगली से दाहिनी ओर इशारा लोग उसे देखकर खुशियों से झूम उठे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। गांव पहले से बहुत बदल चुका था, लेकिन गौरी के लिए वह आज भी वही अपना घर था। सबसे बड़ा कार्य। गौरी ने गांव में एक बड़ा गुरुकुल बनाने का निर्णय लिया, जहां गरीब और अमीर सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकें। उसने अपने अनुभव और ज्ञान से एक ऐसा स्थान बनाया जहां उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बच्चों को जीवन का असली अर्थ सिखाया जाता था। अंतिम भेंट। एक दिन गौरी मंदिर में बैठी थी। वही पुराना शिवलिंग, वही शांति। उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, आपने एक अनाथ लड़की को इतना कुछ दे दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी उसे एक दिव्य अनुभूति हुई।
जैसे महादेव उसके सामने खड़े हों। महादेव का अंतिम आशीर्वाद। शिव जी की आवाज आई, गौरी, तुमने अपने कर्म से अपना भाग्य बदला और दूसरों का जीवन भी रोशन किया। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, पूर्णता और खुशी के थे। कहानी का समापन। गौरी ने अपना जीवन सेवा और शिक्षा को समर्पित कर दिया। वह अनाथ लड़की, जो कभी अकेली थी, आज हजारों लोगों के दिलों में बस चुकी थी। अंतिम संदेश। वन भाग्य किसी के हाथ की लकीर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। वन भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। वन सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए।